वीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहलाता है। अभी प्रीवियस सीरीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये प्राइस का जो डेटा होता है, ओपन हाई लो क्लोज, इनसे मिलकर ही बनती है कैंडल। बट चूँकि जो ये होते हैं ये अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन होते हैं, बट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो प्योरली प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे होता है। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोर्ट वो एक प्राइस लेवल होता है जहाँ पर बायर्स ज़्यादा होते हैं सेलर की अपेक्षा। इस कारण से उस पर्टिकुलर प्राइस से बार बार मार्केट रिवर्स हो जाता है और सपोर्ट यूजुअली डाउन ट्रेंड में होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में सेलर्स ज़्यादा होते हैं बायर्स की अपेक्षा। इस कारण से उस पर्टिकुलर प्राइस से बार बार मार्केट में सेलिंग आ जाती है और जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा अप ट्रेंड में होता है। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का सिंपल फंडा ये होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का टोटल शेयर्स का हेरा अदला बदली कितनी हुई है टोटल, वो उसका वॉल्यूम होता है। इट इज़ कॉल्ड नेट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम चार्ट में कैसे समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ फ़िल्टर्स निकाल के रखे हैं और फ़िल्टर्स निकालने के लिए मैंने टॉप स्टॉक रिसर्च वेबसाइट का यूज़ किया है। तो मैंने कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल के रखा है। तो सबसे पहला जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक रेंज निकाली है वो कैमकॉन की है। ये कैमकॉन स्पेशल केमिकल लिमिटेड कंपनी है। इसका ये डेली चार्ट मैंने लगाया है। इस पर्टिकुलर चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर प्राइस से बार बार सेलिंग आ रही है, इसका मतलब ये इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और अभी आप देखें तो जनवरी के से लेकर आज तक में इसने अभी प्राइस की क्लोजिंग इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर नहीं दी है, मतलब ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जिस दिन इसके ऊपर बाई क्लोजिंग आ गई कैंडल की, उस दिन ये फिर से बाउंस होके बाई की तरफ अच्छा लंबा ब्रेकआउट दे देगा। सेम चीज़ यहाँ पे सेलिंग के लिए है कि यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, बट इसके नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल निकालते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैंने निकाल के रखा है वो है अदानी ग्रीन का। तो अदानी ग्रीन का हम चार्ट लगा लेते हैं। ये है अदानी ग्रीन एनर्जी, इसका मैंने चार्ट लगाया। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर ये डेली चार्ट है, ये जो पर्टिकुलर प्राइस है इसने पहले लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर इसने रिट्रेस किया और फिर से ये नए हाई पे जा रहा। बट आप देखेंगे कि इस कैंडल ने यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, उसने एक रेंज पे क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे एक देखें तो एक छोटा सा गैप बाकी है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मार्केट में सेलिंग आती है तो ये फिर से एक रिवर्स होके फिर से नीचे की तरफ थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। तो ये इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और फिर तीसरा स्टॉक जो हमने निकाला है वो है कैनफिन होम का। कैनफिन होम का चार्ट देख लेते हैं हम। कैनफिन होम का जो चार्ट है उसमें आप देखिए कि ये इतने दिन का कंसोलिडेशन चल रहा था, उस कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस ये लेवल था। इस लेवल के बाद जो ब्रेकआउट आया और कैंडल ने क्लोजिंग दी ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर लेवल से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस लाइन के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दे दी है तो उसके बाद बहुत लंबा ब्रेकआउट आया, जहाँ से वो 531 से डायरेक्ट उसने हाई बनाया 607 रुपीज़ एंड 70 पैसे का हाई बना दिया। इतना लंबा ब्रेकआउट आया। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेक करने के बाद में कैनफिन होम ने बहुत अच्छी बाइंग दिखाई। और अब आते हैं सपोर्ट लेवल पे। तो सपोर्ट लेवल पे एक है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट का चार्ट लगाते हैं हम। पेट्रोनेट का चार्ट मैंने लगाया और ये पेट्रोनेट का चार्ट में ये जो आप देख रहे हैं ये डेली चार्ट है। इसमें 22 फरवरी 2021 को देखिए तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल बन रहा था। इस लेवल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये इसका जो ये लेवल था, ये यहाँ पे ये इसका सपोर्ट लेवल था। इस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार आने के बाद ये मार्केट बाउंस कर रहा था, लेकिन फाइनली जब इस कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ गई है। इसका रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा वो ये बनेगा इस कैंडल के हाई का। तो जैसे भी नेक्स्ट टाइम ये बाउंस करता है, अगर इस पर्टिकुलर प्राइस से फिर से बाउंस करता है तो इसका सपोर्ट लेवल होगा। यहाँ से बाउंस करेगा और फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसके लिए ये लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से एक बार पहले सेलिंग आ चुकी है इसलिए। और जुबलिएंट इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लगाते हैं। जुबलिएंट इंडस्ट्रीज़, ये जुबलिएंट इंडस्ट्रीज़ का मैंने चार्ट लगाया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल है। तो ये पर्टिकुलर प्राइस पे ये बार बार टच कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आती है। मगर ये इतना कोई खास पैटर्न नहीं है, बट हाँ फिर भी हम इसका अजम्पशन मांग सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्राइस पे बार बार बाउंस हो रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और नीचे की तरफ आके 200 के नीचे क्लोजिंग दे दी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा
कि जब भी कभी कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है तो उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि डाउ की थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो वॉल्यूम हमेशा ट्रेंड को कंफर्म करता है। इसका मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत हाई होगा। तो यहाँ पे कोई खास वॉल्यूम हमको देखने नहीं मिला है, इसलिए एक नॉर्मली हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ब्रेक किया है। उसके बाद एक SBI का चार्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट मैंने लगाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ से ब्रेकआउट आया, हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई। ये रिजल्ट वाला टाइम था, रिजल्ट आने के बाद में इतनी बाइंग आई थी, इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी। अब आप देख रहे होंगे कि गैप अप ओपनिंग देने के बाद इस पर्टिकुलर प्राइस पे एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और रेजिस्टेंस लेवल इसका ये होगा। तो ये मैंने लगाया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। 428 का एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस लेवल है, और 385 386 का लेवल जो है वो एक इसका सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे जो ये बीच में गैप दिख रही है, ये गैप समय के साथ धीरे धीरे फिल होगी, मतलब स्टॉक जो है अपने आप को खुद रिट्रेस करेगा, करेक्शन देगा, और उसके बाद में इस गैप को फिल करने के बाद फिर से बाइंग ला सकता है। हम यहाँ पे एक और जो यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर, वो होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर प्राइस तक अगर लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि 1 मिनट ये लग जाए पहले, ये मैंने लगा दिया। इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप देखेंगे तो 38% के आसपास पे ये रिट्रेस करेगा, फिर जाके 50% पे इस पर सेलिंग आएगी। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो भी स्क्रिप्ट जो हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक को चूँकि नॉर्मल लोगों को ट्रेड करने का, आई मीन टू से कि रिटेल ट्रेडर्स के अलावा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स में इसमें बहुत हैवी पोजीशन लेकर बैठे होते हैं, तो ये यूजुअली 50% रिट्रेस करेगा। तो मैंने जब यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट ली है तो ये दिख रहा है कि 348.90 के प्राइस तक ये एक बार खुद को टच करेगा फिर से, और अभी चल रहा है 378 का प्राइस। इसका मतलब अभी इसमें कम से कम 30 रुपये की और भी प्राइस करेक्शन होना बाकी है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ये बहुत काम की चीज़ है एक्चुअल में, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद इतना परफेक्शन आ जाता है ना कि आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली 100 स्क्रिप्ट में से आप 10 स्क्रिप्ट को फिल्टर करते हैं, उनमें से 5 स्क्रिप्ट को बहुत ही अपनी स्ट्रॉन्ग नज़र में रखते हैं, और उसमें से 2 स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करते हैं, और इस तरीके से आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यही एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है जो कि मैनुअली की जाती है। अदरवाइज़ हम मशीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, एल्गोरिदम के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे और नेक्स्ट चैप्टर्स में समझेंगे किस तरीके से हम इन चीज़ों को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे इन एल्गोरिदम्स। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और पेज को सब्सक्राइब करें, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इससे। और हाँ, अगर किसी के पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो उस डीमेट अकाउंट को फ्री में ओपन करने के लिए मैंने एक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस लिंक को आप विजिट करेंगे तो मुझे छोटी सी रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो फ्री में ओपन हो जाएगा। और अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।